हेलो साथी, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो लगभग 1000 होने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न किसी न किसी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनके आधार पर इसको तैयार किया गया है पीडीएफ को। चलिए क्लास की लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आप जानेंगे कि आपने यहाँ से कुछ अच्छा ही सीखा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। रैपिड फायर के प्रश्न है मेरे साथी, आपको केवल देखना है और उसका उत्तर क्या हो सकता है ये केवल गेस करना है। और अगर उत्तर देना है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इससे पहले के प्रश्न हमने एक वीडियो डाल रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। इसका शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, शहद में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होता है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत भी होता है। मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर ये होता है मानव का रक्तदाब। अगला प्रश्न होता है, भारत में रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में रेल को चलाया गया था और मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न हो जाता है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? अम्बाला में स्थित है। अम्बाला में स्थित है। चाप उच्च किस में होता है? रक्तचाप जो है उच्च किस में होता है? तो रक्तचाप उच्च जो होता है वह होता है धमनियों में। धमनियों में सबसे ज़्यादा रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात किसके कारण आती है? चक्रवात किसके कारण आती है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आती है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। लोधी के वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोधी थे। इसका अंतिम शासक कौन था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ही थे। अगला प्रश्न हो जाता है, आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। अब इसका जवाब आप देंगे कि कमेंट बॉक्स में। इसमें कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करते हैं तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में ही रूसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल जो हो जाते हैं ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। फिर है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रणीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, इसका अंतिम निर्णय होता है। यही तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका इसका उपयोग हंसाने के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन हो जाती है आपका सही जवाब। बिहू भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र हो जाता है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है। पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही हो जाता है। फिर है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। फिर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न हो जाता है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे? 1961 से अर्जुन पुरस्कार आरंभ किए गए थे। अगला प्रश्न हो जाता है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में ही स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसके 15 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं तो इसके 15 आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। 15 आर्टिकल्स इसके लागू कर दिए गए थे। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से टी का संबंध होता है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय स्काउट आंदोलन था, इसके संस्थापक थे बेडन पावेल।
माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल जो है इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारे का अयस्क होता है सिनेबार। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो जंगलों का कटना जो है यही मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और इसके अंतिम शासक की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली शब्द का संबंध हो जाता है क्रिकेट से। फिर इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। अगला प्रश्न हो जाता है, अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? अल्बानिया देश की राजधानी की बात करता है तो अल्बानिया की तिराना हो जाती है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध लॉन टेनिस से हो जाता है। अगला है, काला पैगोडा कहाँ स्थित है? काला पैगोडा की बात करते हैं तो ये इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ही ब्लैक पैगोडा को देश कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा का देश कहा जाता है कोणार्क को। मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो मूंगफली में विटामिन B1 की अधिकता होती है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अगला प्रश्न हो जाता है, कवि हरिशेन किसके दरबार में था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिशेन था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये हो जाते हैं अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। लवणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र के हो जाते हैं लवणी तथा तमाशा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी को जो पर्वत है वहाँ पर ही इसका मिलन स्थल हो जाता है। ध्यान रखना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था, यही था गुलाम वंश का संस्थापक। और एक और था बख्तियार खिलजी जिसने बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ये भी इसी के साथ में था। मोहम्मद गौरी का ये भी एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी भी सेनापति था इसका। अगला प्रश्न हो जाता है, गेट की जगह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से लागू कर दिया गया था? 1 जनवरी 1995 से गेट की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका नाम दिया गया। अगला प्रश्न हो जाता है, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। अगला प्रश्न हो जाता है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला हो जाता है, विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है पूरे विश्व में। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 ऑunce का होता है टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाला गेंद। 1857 के विद्रोह में कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है ये 1857 का विद्रोह। किसने कहा था? तो BD सावरकर ने इसको कहा था कि यह एक स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे ही कहा था। फिर कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा और सदस्यता का निर्णय कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, मीन्स सबसे बड़ा अधिकारी वही नेता होता है। सरकार ये इसी के हाथ में होती है, तो यही तय करता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा और सदस्यों का सदस्यता कैसे दी जाएगी ये निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का। खून की कमी किसे दर्शाता है? खून की कमी किसे दर्शाता है? तो निम्न हीमोग्लोबिन। खून में
हीमोग्लोबिन होता है जिसमें दो प्रकार के, जैसे हिम और ग्लोबिन दो तत्व होते हैं, जिसमें हिम एक रंजक होता है, यानी खून किसकी वजह से लाल होता है तो हिम की वजह से होता है, और ग्लोबिन होता है वो लौह युक्त प्रोटीन होता है, लोहा होता है, जिसे आयरन भी कहा जाता है। यही इसकी कमी हो जाती है तो खून की कमी जब होती है तो यह किसको दर्शाता है तो निम्न हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है, यानी रक्त रंजक को और आयरन की कमी को दर्शाता है, दोनों को। अगला हो जाता है ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती हैं। तो ध्वनि की तरंगे जो होती है निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं, और ध्वनि की तरंगे किस में सबसे ज़्यादा होती हैं तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती हैं ध्वनि की तरंगें। अगला प्रश्न हो जाता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल सही जगह काले रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। लेकिन अगर जो बात करें हम कि हीटर का जो तार होता है वह किससे बना होता है तो वह नाइक्रोम का बना होता है। इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। भारत की जलवायु कैसी होती है, भारत की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसून पर आधारित है भारत की जलवायु। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम बांध जो श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था। चोल वंश जो है नौसेना शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला हो जाता है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर रूस हो जाता है। अगला प्रश्न है एरोला और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी तो राष्ट्रकूट काल की थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य। अगला प्रश्न हो जाता है सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अब आप बताएंगे कि हमें गुरु अंगद देव की हत्या किसने करवाई थी। अब हम बताएंगे गुरु अंगद देव की हत्या किसने करवाई थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा जो है किस शासक ने चलाई थी तो अकबर ने चलाई थी, ध्यान रखेंगे। फिर है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। केरल का सही जवाब हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है तो केरल जो है केरल मसाला उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी हो जाता है। फिर पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक हो जाते हैं विष्णु शर्मा। फिर ध्वनि की इकाई क्या होती है, ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, डीबी में इसको मापा जाता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी कोई सबसे कम अगर बात करें कि न्यूनतम मनुष्य कितने डीबी तक सुन सकता है तो न्यूनतम 20 डीबी तक सुन सकता है। अधिकतम कितने डीबी तक सुन सकता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न हो जाता है आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसी की कमी से अरक्तता हो जाता है या रक्त की कमी हो जाती है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव कराया जाता है तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर गायब होते रहते हैं। मीन्स 2 वर्ष के अंतराल पर ये अपना त्यागपत्र देते रहते हैं और 2 वर्षों बाद 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आयरन जो लौह तत्व होता है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है तो एनीमिया की बीमारी होती है। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है तो राइजोबियम जो होता है राइजोबियम पाया जाता है। फलीदार पौधे जो होते हैं इनकी जड़ में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। फिर डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन तत्व पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से। फिर है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है तो गीत सेठी का संबंध हो जाता है बिलियर्ड्स से गीत सेठी का संबंध हो जाता है। फिर है शुंग वंश की स्थापना किसने किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है तो कश्मीर का इतिहास बिल्कुल पूरी तरह से वर्णित है कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में। अगला प्रश्न हो जाता है होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है तो प्रसिद्ध मंदिर हेलेविडजिक है, होयसल शैली में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है। आपको बता दें प्यारे साथी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है तो बुलाता है इसको राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। फिर कौन सा पक्षी स्तनधारी चमगादड़ होता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81, यानी पृथ्वी की अपेक्षा बात कर रहा है तो चंद्रमा का द्रव्यमान अगर 1 है तो 81 गुना, 80 गुना उससे ज़्यादा है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला प्रश्न रहता है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? हेनीमैन जर्मनी, होम्योपैथी का जनक कहा जाता है, हेनीमैन जर्मनी के थे। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, जब उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है सबसे छोटा दिन। लेकिन अगर लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? तो लिबर्टी की प्रतिमा है न्यूयॉर्क में, यूएसए में, यहाँ पर लिबर्टी की प्रतिमा हो जाती है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। बांग्लादेश को कब स्वतंत्र किया गया? 16 दिसंबर 1971 को इसको स्वतंत्र किया गया था। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रारंभ है। लेकिन अगर बात करें भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, यानी सिविल सर्विस कहें या तो कहें कि सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं को सबसे पहले किसने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अनुत्तोदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने अनुत्तोदय का विचार दिया था। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न हो जाता है, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को भारत आया था, इसने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाता है, वास्को डी गामा 1498 में भारत के किस तट पर पहुंचा था? कालीकट तट पर पहुंचा था, और कालीकट के राजा यहाँ पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। फिर है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान की बात कर रहा है तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू किए गए थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कितने हैं ये हम बता देते हैं, 11 हैं इस समय, जिसको एक जोड़ा गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 10 को जोड़ा गया था, और एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत ये 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हो जाता है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। इकतादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इकतादारी व्यवस्था की बात कर रहा है तो इकतादारी व्यवस्था की बात कर रहा है इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था। डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित हो जाता है डीगो गार्सिया द्वीप। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइज करने के लिए। ओलंपिक खेल का आरंभ कहाँ पर हुआ था? ये कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में इसका आरंभ था ओलंपिक खेल का, और यही सबसे पुराना भी माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं तो 1896 में ये आरंभ हुआ था सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश की बात करें, नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह के प्रथम जस्टिस थे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीबों का विकास जो है इसके तहत लाया गया है, अंत्योदय विकास कार्यक्रम के तहत। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 8,851 किलोमीटर, यानी 5500 मील इसकी कुल लंबाई हो जाती है चीन की दीवार की। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? तो अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को भेजा था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था? तो अपोलो 11 जो है ये मानव को ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान था, अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने कौन सा वाला यंत्र है? यानी किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुण को पहचानने के लिए कौन सा यंत्र की उपयोग की जाती है? तो हाइड्रोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए। सर्दियों के ओलंपिक खेल का आरंभ कब से हुआ था? तो 1924 से सर्दियों के शीत ओलंपिक का आरंभ हुआ था।
इसी को सर्दीय ओलंपिक या शीत ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका आरंभ 1924 से हुआ था। पौधे पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं पौधे। अगला प्रश्न हो जाता है डबल फॉन्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। डबल फॉन्ट जो है टेनिस से संबंध है इसका। अगला प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्राचीन भारत में नौसेना का सबसे पहले चोलों ने किया था। चोल साम्राज्य ने किया था सबसे पहले नौसेना का उपयोग। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है ये। इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है इस कथन से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध पंचायती राज लोकतंत्र के किस आधार पर आधारित है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है पंचायती राज लोकतंत्र का सिद्धांत। अगला प्रश्न हो जाता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में ही इसका सदस्य बन गया था। अगला प्रश्न हो जाता है आपका हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना घटना इसका मुख्य कारण होता है। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन राजवंश ने। बच्चा मनुष्य का पिता होता है किसने कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह वर्ड्सवर्थ का विचार है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो इलाहाबाद स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के द्वारा लिखे गए थे। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना हिस्सा होता है? तो संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें बराबर बराबर का हिस्सा होता है दोनों का इसमें बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा होता है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दामोदर नदी घाटी की स्थापना हुई थी। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न हो जाता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जो है यही जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई जो है मुंबई में इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 में इसका निर्माण हुआ था। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र जो है यहाँ पर स्थित है, नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अगला प्रश्न हो जाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रियरी। प्रियरी जो है प्रियरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। एशिया और यूरोप के घास के स्थल को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। स्टेपीज कहा जाता है एशिया और यूरोप के घास स्थल को। अगला प्रश्न है आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? आँख का जो भीतरी सतह होता है इसे दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे नदी कौन सी है? तो नील नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी विश्व की बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो अमेजन नदी हो जाती है। अगला प्रश्न है डायनमो का आर्मेचर किससे बनता है? किससे बना होता है? तो इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मेचर। अगला है रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो स्टेरेडियन में स्थित है। स्टेरेडियन में स्थित है रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ के गलन के लिए विशिष्ट ऊष्मा। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। अगला प्रश्न हो जाता है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी हो जाती है मित्र पर गमछा झार, इसे आप याद रख सकते हैं इन 8 राज्यों को। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहले से थी भारत का नेपोलियन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके साथ है? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था, जो नादिर शाह के साथ में 1739 में पहले आ चुका था। उसके बाद में दोबारा से आक्रमण करता है 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर ने एक्चुअली इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लिया था अकबर के सेनापति, वह था बैरम खान। बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया था 1556 के द्वितीय पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न हो जाता है रणथंभौर जीवजंतु अभयारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर जीवजंतु अभयारण्य। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 अपेक्षित घनत्व होता है सोने का। अगला प्रश्न है ठोस कण घन कोण की इकाई क्या होती है? तो स्टेरेडियन ये ठोस कोण घन कोण की इकाई होती है। फिर न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनेक्जीमेंडर थे। इन्होंने विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न हो जाता है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्कुल सही हो जाता है कि ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। फिर है भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? भारत का सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। बिल्कुल सही जवाब है। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या होता है? तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया इसका मुख्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? हांसे लद्दाख में जो है इसका सबसे ऊंचा वेधशाला स्थित हो जाता है। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है चावल में। अगला प्रश्न हो जाता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज से निकलती है सीएफसी, वहीं इसको ज़्यादा प्रभावित करती है ओजोन की परत को। बेलूर किस नदी के किनारे बसा है? तो बेलूर किस नदी के? यांगची नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसी के आधार पर एक आपने मूवी भी देखी होगी KGF के नाम से एक मूवी बनी हुई है। कोलारगड्डी की खान यहाँ पर जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन किया जाता है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर उसका उत्प्लावन बल निर्भर करता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेबेई जो है यहाँ जुंको तेबेई हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समयावधि कितनी होती है? तो उसकी समयावधि दुगुनी हो जाती है। लोलक की लंबाई जब चौगुनी होगी तो उसकी समयावधि दोगुनी होगी। रोगवाहक की बात करते हैं। अगर सिकट्टा मक्खी एक होती है साथी, प्यारा साथी याद रखेंगे, सिकट्टा मक्खी जो होती है कालाजार रोग की रोगवाहक होती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसको प्रभावित करती है चंबल और साबरमती नदी प्रणाली। अगला प्रश्न है रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है रुद्र सागर झील। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप इनको कहा जाता है। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उनको समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? तो सांड युद्ध जो होता है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका साथी गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न हो जाता है आपका कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? विटामिन ए तथा विटामिन बी जो होते हैं जल में पूरी तरह से विलेय होते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न हो जाता है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे। रैपिड फायर प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से करा रहे। आपको केवल देखना है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो CK नायडू हो जाते हैं भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान हो जाते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में केवल संघ कानून बनाता है। योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? ये गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ था। जी
तिथि कौन सी थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में चोल राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न हो जाता है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? 14 दिन का समय मिलता है इसको, 14 दिन में उसको लौटा दिया जाना चाहिए। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी की बात करते हैं तो गुरु अंगद देव ने इनकी जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न हो जाता है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में, बिल्कुल गलत लिखा है, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ये हेमू और अकबर का एक सेनापति जो था उसके बीच में हुई थी। तो अकबर का सेनापति था वो बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। तो अकबर और हेमू के नाम से इसको जाना जाता है ज़्यादातर कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, लेकिन बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना थी। तो बैरम खान ने हेमू का इसमें सिर काट दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हो जाता है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी जो थे वायसराय, इन्होंने ही राज्य की अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। अगला प्रश्न हो जाता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न हो जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो होता है, एक केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यही राष्ट्रीय आय का संकलन करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा एक जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार के पुत्र का नाम तो अशोक था। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट हर्ष के राज कवि थे। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास घास के मैदान कहा जाता है। फिर है सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच में सुंडा जलडमरू मध्य या सुंडा स्ट्रेट स्थित है। अगला हो जाता है आपका, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक की बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसकी बात करते हैं तो रमेश चंद्र प्रधान जी इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी माने जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई था? यूनानियों सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारत ने शुद्ध सोने के सिक्के किस शासनकाल में चलाया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्कों को चलाया था। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाता है इसका, टाइबर नदी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से हीलियम बनता है, इसे ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल बनाया था। अगला